जय माता जी किस्सा। आज आप हम बात करा श्राद्धा की। श्राद्ध को मतलब हुआ है श्रद्धा जी के प्रति, जीवी पुरखा के प्रति आपनो प्रेम और आदर को भाव मिलो जुलो हुआ है बिना आपा के वहां श्राद्ध। अब बात आवे कि यह श्राद्ध शुरू कद हुआ। पुरानी कथा है कि ब्रह्मा जी का जो बेटा हा अत्रि जी के जन्म लियो प्रतापी ऋषि दत्तात्रेय जी, और दत्तात्रेय जी के पैदा होया निमि जी, और निमि जी के जो जन्मिया हा वह हा प्रतापी ऋषि श्रीमाल जी। यान मानी जाए कि श्रीमाल जी कई बरसा ताणी तप करियो और फिर वह आपका शरीर ने त्याग दियो। तो बांका जो पिताजी हा वह निमि वह घना दुखी हुआ, पण बाकी 14वीं तिथि पर बाकी पसंद की चीजा भेड़ी करी, खाबा पीबा का फल जो अनाज है वह भेड़ा करया, और अमावस के दिन 7 ब्राह्मणा ने बुलार भोजन करियो करवायो बाने और दान दियो। और बस रात तो कर दियो, लेकिन बी के बाद में बाने यहाँ पछतावो हुबा लाग्यो कि मैं खटे गलत तो कौन कर दियो है, क्योंकि श्राद्ध तो पुत्र ने करनो चाहे और मैं पिता हो। तो वह आपका तपू याद करया, आपका अत्रि जी ने याद करया। तो अत्रि जी प्रकट हुआ कि तू कुछ गलत कुछ भी कौन करो, तू आपका प्रेम और श्रद्धा के हिसाब हूं करियो है तो वो सही है और वो सबने करनो चाहिए। मानी जे है कि वो भी टाइम शुरू हुई। दूसरी कथा आवे है कि महाभारत में जब कर्ण मृत्यु ने प्राप्त कर और बटे स्वर्ग गया, जब बाने जो भोजन में सोनो और हीरा और मोतीर ए बाके सामने मिली जा, तो भाई क्यों मैं आई को जीवन क्यान करूं, मन अन क्यों कोनी धीरे जे, जद क्यों भाई थे हमेशा आ कोई आ सोना को आ कोई दान करियो है तो थान ओई मिलसी। जद वह यमराज जी आज्ञा मांगी कि मन थोड़ा दिन वास्ते मृत्यु लोक पर जावा दो, बठे मैं अन को दान करसू। तो बाने कह जाए कि 15 दिन ताणी बाने पाछा धरती लोक पर भेजा, जद वह अन को दान करियो। और यान मानी जाए कि जो ए 15 दिन वह है आ दिना में सारा जखा अपना पितर वह है बाने यमराज पाछा सूक्ष्म शरीर के रूप में आपके घर भेज देवे। तो यान मानी जाए कि ए जो 15 दिन वह अपना पितर वह है आप अपने घर आवे, वह माने कि आपका जो वंशज है वह बाने तर्पण करसी, बाने भोजन करासी, बाने याद करसी, बाके प्रति आदर और वो आभार है वो प्रकट करसी। तो और दूसरी बात कही आवे कि भाई ओ कोई जो श्राद्ध है वो यान को थोड़ी है कि भी मैं कोई गलत काम हो रही है, इसी बात को नहीं कि शादी ब्याह को नहीं वह नहीं ओ यान को आधार्मिक काम को नहीं, वो तो बहुत पुण्य को काम है। बस यान मानी जाए कि जब अपना आपका पितृ देवता आपके द्वार पर आवे और भी भगत आप सांसारिक माया मोह में फंसा तका हो, भौतिक सुखा में लाग रहा हो, कटे ब्याह शादी का समारोह में लाग रहा हो, तो बन आप आदर क्या देशो, बन श्रद्धा क्या देशो। ई वजह हूँ 15 दिना में वह जो कारज है शुभ कारज है वह बंध्या तका है। और दूसरो वैज्ञानिक कारण वो भी हो सके है इको कि जखा वो आवे बरसात के बाद में वो आसोजा का जो श्राद्ध आवे आसोज का महीना में, तो बिरखा ऋतु जावे ही है, तो भी की वजह बहुत सारी बीमारियां हो जावे, संक्रमण वाली बीमारियां हो जावे। तो और कई जो रास्ता है टूटा फूटा हुआ है, तो ई भगत मिनक आपके घर में ही बैठा रेवे तो चोखो रेवे, बस स्वस्थ भी रेवे, और बस वो टाइम है आपके घर में बैठो, आपका पुरखानी याद करो, वहां के प्रति आभार प्रकट करो, चिंतन करो, मनन करो, आपको जीवन सुधारो। और अब ई में आपा जो श्राद्ध में आपा करा का यहाँ जो बाके खातिर जो भोजन निकालो जावे बिने तो आपा हाथा केवा और कागला ने देवा बिन कागोल केवा। अब कागोल की भी एक कथा आवे है कि कागला ने क्यों देवा। एक बात तो यान कही जे है कि जो आका राक्षसा का जखा गुरु है शुक्राचार्य, बाकी भी एक आंख है, और कागलो बिकॉज आंखें तो दो है पर वो एक मांडे देख सके है, तो बिने ब्राह्मण के रूप में मानी जाए कि बिया काना ब्राह्मण ने भोजन करानो चाहे जे पर बियान को खटाऊ लावा तो कागला ने दीरी जे, एक कारण तो वो है। दूसरी कथा यहाँ आवे है कि जब राम जी वनवास की भगत सीता जी के साथ में खटे विश्राम करा, तो जयंत जो इंद्र देवता को बेटो है वो आयो और बांके पगा में क्रोध आपकी चुओ चुक लोही निकाल दियो।
वो परीक्षा लेवा चाहो हो कि कहीं साचकला भगवान है कहीं। तो बन जब राम जी देखा कि सीता जी को वो कागलो लोई निकाल दियो, तो बन रीस आई तो वह बी के पाछे भाग्या, तो वो तेज उड़ गयो, जन बी के पीछे तीर भेजो, जो वो जो तीर है वो जाके बी की आंख में लाग्यो। वो यहाँ सगड़ा तीनों लोका में घूम गयो जयंत, और फिर पाछो बाके राम जी के पगा में आर पड़ियो, और राम जी माफी मांगवा लाग्या। जब राम जी क्यों ठीक है, थारू गलती हुई तो माफ करूं। और आई कथा या दूसरी कथा या ई तरीका आवे कि राम जी जब अयोध्या का राजा बन गया हा, और बी भगत भाई आपके दरबार में बैठे हा, तो सामने ही बगीचा में कोई अंगूर की बेल पर एक कागलो बैठे हो जो को काम काम करो हो। तो माने दया सी आई, बी कागला ने बी ने बुलायो, वो करने आयो। जद वो के तू काई मांगनो चाहे, जद वो क्यों आपकी भक्ति जो भी हूं राजी हूं। कागला ने कियो कि एक तो तन भविष्य को और भूत को तन ध्यान रेसी, और कोई के भी जान शुभ काम होसी, खास तौर तो गृह प्रवेश होसी, तो बाके तू जीवना मांडव निकल जासी, तो वह शुभ संकेत मानी जी। और दूसरा कोई कोई मर जासी, वो पिंड दान सरासी, बिने तू उठ्यो कर दई, जद ही वो मानी जी। और मतलब पली जी। और दूसरो श्राद्ध के भगत भी कागोल दिरी जी, तू उठो करी जद बा पली जी। अतो बिन वरदान दिरी जो, ये वास्ते आपा कागलन देवा। इको वैज्ञानिक कारण भी है एक, कि यन मानी जाए कि कागला है जखा पीपल का जो बड़कुल हवे है वह खाया करे, और आका पेट में कोई यान की क्रिया बने, जो बीट के माध्यम जो वहां का बीज निकले, और वह बीज झटे पड़े, तो ब्यू वह पीपल बने। बी पीपल ना आप सही जगह पर लगा दो, तो आपने जो पीपल मतलब पर्यावरण संरक्षण को काम भी कागला करे। ई वास्ते आप श्राद्धा में कागला ने खीर खुआवा। तो बहुत सारा कारण है श्राद्ध मनावा का, पर सौ बड़ो कारण है कि आप आदरू आने याद करा। राम राम।